नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के विषय में समग्रता से जाना और उससे भी पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल के विषय में जाना, जहां पर हमने वहां का वैदिक काल का परिचय एवं ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार जाना। आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के आगे आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में क्या थी। आज की क्लास का शीर्षक है ऋग्वैदिक काल की आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। आपको यदि आज की क्लास को अच्छे से समझना है तो आपको पिछली दो क्लासेस को देखना होगा। हमारा उद्देश्य आपके इतिहास ज्ञान में वृद्धि करना है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम इतिहास से जुड़े नए टॉपिक आप तक साझा करते रहें, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बेहतर साबित हो सके। प्रोग्राम के यानी एपिसोड के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अधिकांश लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस सेशन को देखें और यदि इस सेशन से कुछ उनको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य दें। आइए समय ना गंवाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति ही उस राष्ट्र की समृद्धता का सूचक होती है। तो ऋग्वैदिक काल की समृद्धता क्या थी, वहां की आर्थिक स्थिति के विषय में विस्तृत चर्चा करके जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। जैसा कि आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि वहां की सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता की तरह नगरीय सभ्यता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की वो ग्रामीण थी और कबीलों में लोग बटे हुए थे और कबीले के राजा को जो मुख्य होता था, राजा होता था, उसे गोप कहा जाता था। पशुपालन प्राथमिक कार्य था। यहाँ के लोग पशुपालन अधिक मात्रा में करते थे और कृषि कम मात्रा में करते थे। पशुपालन का ज्यादा साक्ष्य मिलता है यहाँ पर और कृषि के साक्ष्य गौण मात्रा में मिलते हैं। यानी 70% लोग पशुपालन करते रहे होंगे, 30% लोग कृषि करते रहे होंगे, यानी पशुपालन का प्रतिशत ज्यादा है। आगे बात करते हैं। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो गाय है उसको सबसे पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय का माध्यम के रूप में काम आती थी। वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में सबसे कीमती वस्तुओं में आती थी और गाय का वस्तुओं के बदले गाय का मतलब विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का भी उपयोग किया जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर के हुई थी और आर्य जो थे उनकी सबसे ज्यादा लड़ाइयां गायों को लेकर के होती थी और राजा वही शक्तिशाली होता था जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी। ये ऋग्वैदिक काल की परंपरा है, यहाँ गाय का महत्व सबसे अधिक है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, मतलब जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गाय के ऊपर स्वामित्व का सूचक है। जो जितने गायों का स्वामी होगा वो उतना ही बड़ा शक्तिशाली होगा। गविष्टि नामक एक शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो गाय की महिमा बताने के लिए है, जो गाय का महत्व बताने वाला शब्द है। ये गाय कितनी महत्वपूर्ण है और इसको क्यों पवित्र पशु कहा गया है। गाय को अघन्या भी कहा गया है। अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य, जिसकी हत्या ना की जा सके या करना अपराध हो। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। जो गाय है उसको अगर कोई मार देता था या उसकी हत्या कर देता था या उसको घायल कर देता था तो ऋग्वेद में उसको मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा। पणि नामक एक व्यापारी समूह था जो कुख्यात था किस बात के लिए, पशुओं की चोरी करने के लिए। पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वो गाय को दुहती थी या गाय का दूध निकालती थी। घोड़ा समाज का सबसे उपयोगी पशु था। इसके अलावा
गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी पशु प्रचलित थे। कौन कौन से? गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट आदि पशु भी प्रचलित थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद है उसके चतुर्थ मंडल में कृषि कार्य का वर्णन मिलता है और इसमें एक ही अनाज यानी यव अथवा जव का उल्लेख मिलता है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं, उर्दर, धान्य और वपंती। कौन याद रखिएगा, कृषि संबंधित ऋग्वेद में 3 ही शब्द प्रयोग किए गए हैं, उर्दर, धान्य और वपंती। याद रखिएगा, नंबर 1 उर्दर, धान और वपंती। यहां पर जो उर्दर शब्द है उसका अर्थ अन्न से है। जो उर्दर है वो अन्न को मापने का यंत्र है, अन्न को मापने का बर्तन है उर्दर। जो धान्य है उसका अर्थ अनाज से है। उर्दर जो है उसका मापक बर्तन है और जो धान्य है वो अनाज है। इस बात को याद रखिएगा। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। जो मैंने बताया आपको कि पशुओं की चोरी करने में कुख्यात थे, लेकिन व्यापार पर इन्हीं का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को दिया जाता था। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, परंतु विनिमय के माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख किया जाता था। विनिमय में सबसे मूल्यवान वस्तु गाय और घोड़े तो थे ही, साथ साथ निष्क का भी उल्लेख होता है ऋग्वेद में। निष्क जो है वो अनुमान लगाया जाता है कि जो निष्क है वो संभवतः सोने का आभूषण रहा होगा या सोना रहा होगा। ठीक अनुमान नहीं है। वेकनाड लोग जो थे वो सूदखोर थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उन्हें वेकनाड कहा जाता था और या सूदखोर कहा जाता था। आप इस बात को जानते ही हैं कि आज के जमाने में भी सूदखोर लोग बहुत हैं। वेकनाड जो 15%, 20% महाजन लोग गांव में ब्याज ले लेते हैं और लोगों को ब्याज के नाम पर पूरी लाइफ परेशान करते रहते हैं और अधिकांश लोग इस मामले में सुसाइड भी कर लेते हैं। खैर, हम इतिहास जानने आए हैं, समाज की विसंगतियों पर उंगली उठाने नहीं। तो ऋग्वेद में बढ़ई का भी उल्लेख है, जो लकड़ी के सामान बनाता है। रथकार जो रथ बनाता है। बुनकर जो बुनाई करता है। चर्मकार जो चमड़े का काम करता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का मतलब इतने सारे शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। सोना के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है ऋग्वेद में। जो कपास है उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। जो उन्होंने गाय को अष्टकर्णी कहा, इस वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनको गाय की जानकारी तो थी ही। गाय को तो सबसे पवित्र पशु था, लेकिन उनको अंकों की जानकारी थी। अंकों की जानकारी का सूचक मतलब यह दर्शाता है कि जो हमने सीखा आर्यभट्टा के द्वारा अंक प्रणाली जो हमारे प्रकाश में आई, हमें लगता है कि ये अंक प्रणाली, ये गणितीय संकल्पनाएं पहले भी रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कॉपर से या कांसे के रूप में की गई है। ठीक अनुमान नहीं है,
तांबे के रूप लिए अयस्क प्रयोग किया गया है कि कांसे के लिए प्रयोग किया गया। आप जानते हैं तांबा और टंगस्टन टिन मिलाकर के कांसे का निर्माण होता है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो गए थे। देखिए कुछ उपजाऊ, देखिए सबसे बड़ी चीज, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए ऋग्वैदिक काल को समझने में और आसानी होगी। कुछ पुराने शब्द हैं ऋग्वेद के जिनका आधुनिक नाम है, देखते हैं। पहला उर्वरा। उर्वरा का आधुनिक होता है उपजाऊ भूमि। लांगल सीर का उपजाऊ नाम वो मतलब आधुनिक नाम है हल। और ब्रिक का बैल, ब्रिक जो है ऋग्वेद में बैल को कहा गया है। करिश सुकृत, ये गोबर की खाद को करिश सुकृत कहा गया है ऋग्वेद में। सीता जो है हल्की बनी नालियां जो होती हैं उनको कहा गया है। आवट जो है कूप यानी कुएं को कहा गया है ऋग्वेद में। कीवास जो है हलवाहा यानी हल चलाने वाले को कीवास कहा गया है। पर्जन्य जो है बादल को कहा गया है। उर्दर जो है अनाज मापने वाला पात्र को कहा गया है। तक्षण जो है बढ़ई को कहा गया है। भीषज वैद्य को कहा गया है। और कुशीद जो है ऋण देने वाला या बलि देने की प्रथा का प्रचलन करने वाले को कहा गया है। अनस बैलगाड़ी को कहा गया है। आपने बैलगाड़ी देखी भी होगी। ये हमने ऋग्वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के विषय में जाना। अभी हम जान रहे थे कि ऋग्वेद में किस चीज को क्या कहा गया है और उसका आधुनिक नाम क्या है। आइए अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के विषय में। किसी भी राष्ट्र की धार्मिक स्थिति उस राष्ट्र के पहचान का सूचक होती है। और ऋग्वैदिक काल के लोग धर्म में कैसी रुचि रखते थे, उनकी धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, वे धर्म के प्रति किस तरीके से आकृष्ट थे, इस विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं आगे। तो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के विषय में जानने का प्रयास शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति से होता था, यानी पुत्र पुत्री एवं पशु की प्राप्ति करना। मतलब लोग पूजा मोक्ष के लिए नहीं करते थे, भौतिक सुखों के लिए पूजा करते थे, लौकिक सुखों के लिए नहीं करते थे कि हमें हमारे पुत्र बढ़े, पुत्रियां बढ़े एवं पशु अधिक सारे हो जाएं तो हम पैसे वाले हो जाएं। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। आर्य बहुत देवताओं की पूजा तो करते थे लेकिन आस्था किसी एक ईश्वर पर रखते थे। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो आर्य थे वो बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वर पर भरोसा करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। जो ऋग्वेद है वो खुद ही बहुदेववादी है, वो अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वेद में लिखा है कि जो सारे देवता है वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। जैसे पवन जो है वायु के देवता है, वरुण जल के देवता हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं। ऐसे ही प्रकृति से संबंधित देवता हैं। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों को देवताओं की 3 श्रेणियां थी। जो आर्य थे उनके जो प्रकृति के प्रतीक थे उनकी 3 श्रेणियों में देवताओं को बांटा था। पहला आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। एक बार और देखते हैं। आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि।
और अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। सब अलग अलग है। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, मातस्विन आदि। 3 भागों में देवताओं का विभाजन था। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में जो 250 सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता भी कहा गया है। जो इंद्र है वो आर्यों का युद्ध नेता था, या ऋग्वेद में कहा गया है। तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी इंद्र को माना गया है ऋग्वेद में। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र का नाम ऋग्वेद में 250 बार आया है। 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं, जिनका नाम ऋग्वेद में 200 बार आया है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना था। जो अग्नि था, अग्नि देवता थे, उनका कार्य था कि मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करना। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित थे, यानी 30 बार उनका नाम आया है। और जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे, समुद्र, जलनिधि, जल का समूह या जल का भंडार, जलनिधि का समूह करते, वो प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋत्वाशेगेय भी कहा गया है। वरुण और मित्र देव एक साथ मित्र वरुण कहलाते थे। जो वरुण है और जो मित्र देवता हैं उनको एक साथ मिला करके वो मित्र वरुण कहलाते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा, और समझ में यदि एक बार में ना आए तो आपको मेरी बात को कई बार सुनना है। मेरे लेक्चर को एक बार से अधिक बार देखना है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आइए धार्मिक स्थिति के विषय में कुछ और चीजें जानते हैं ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन है। गायत्री मंत्र सविता यानी सवित देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, इसलिए इस मंडल के रचनाकार विश्वामित्र है। और इस गायत्री मंत्र के भी सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। जो सोम देवता है उनको पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, और उनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। द्योष को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, जो द्योष है उनको ऋग्वेद के सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सरस्वती नदी जो है वो देवी थी, उनको देवी की संज्ञा दी गई है। जो नदी को, सरस्वती नदी को देवी की संज्ञा दी गई है, और सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा गया है। सरस्वती नदी, हाँ, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। जो पूषण थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते पूषण शूद्रों के देवता बन गए थे। उपासना का उद्देश्य, जो पूजा है उसका उद्देश्य क्या रहता था?
भौतिक सुखों की प्राप्ति, बहुत सारा पैसा आ जाए। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। भौतिक सुखों की प्राप्ति, पुत्र पुत्रियां धन धान्य बढ़ जाए। और लोग करते क्या क्या थे? उपासना की पद्धति प्रार्थना एवं यज्ञ करते थे। अगला, स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ाना उपासना की प्रमुख रीति थी। स्तुति भी करते थे, पाठ भी करते थे, और उपासना की सबसे प्रमुख पद्धति बलि चढ़ाना भी थी। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था। जो स्तुति पाठ होता था वो सामूहिक भी होता था, और अलग अलग भी वस्तुओं को अर्पित करते समय कोई अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। उस समय जब हम वस्तुओं को देवताओं को समर्पित करते थे तो कोई भी अनुष्ठानिक या यज्ञ वाले मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। और जो पूजा पाठ था वो सामूहिक भी होता था। जो स्तुतियां होती थी, अभी भी होता है। शब्द या मंत्र में किसी जादुई प्रभाव की आकांक्षा नहीं की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जादुई प्रभाव की आकांक्षा भी की जाने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, आपने सुना, जादू टोना तंत्र मंत्र सब वहीं से आए। ऋग्वैदिक लोग जो थे, ऋग्वैदिक लोग जो थे वो देव आराधना मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। जो ईश्वर की आराधना थी वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। वो अपने देवताओं से पुत्र, पशु, अन्न, धान्य और हमेशा आरोग्य यानी बीमार ना होने की मांगते थे, यानी भौतिक सुखों को मांगते थे। आर्यानी जो है ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। आर्याणी जो आरण्ययानी है वो जंगल की देवी थी। आरण्ययानी है इनका नाम, याद रखिएगा, लकवा मार जाए जीभ में, ऐसे ऐसे नाम है ऋग्वेद में लोगों के। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में हुई थी। जो ऋग्वेद है उसके प्रथम पहले और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में हुई थी। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। और अब हम आपसे आज के सेशन का एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सवाल सुनिएगा, गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है और उसे क्यों नहीं मारा जाना चाहिए? इस बात का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको यह सेशन समझ में आया हो, आपको ये लग रहा हो कि यह सेशन आपके लिए इतिहास ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आपकी परीक्षा में मदद करेगा, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए निरंतर नए इतिहास विषय से संबंधित वीडियोस, ऑडियोज या शॉर्ट वीडियोस लाते रहे और आपकी परीक्षा में इतिहास विषय का जो भी प्रश्न आता है उन सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर करते रहे। थैंक यू।